guys, so now I'm gonna react on the video The Art of Bad Words of Carrie Minati. But before I start, hello everyone, I'm Monali Naika. Welcome to my channel नखरेवाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. So let's go. तो कैसे हैं आप लोग? सुप्रभात भोसड़ी वालों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ शब्दों की. कुछ ऐसे शब्द जो बाकी शब्दों से बिल्कुल अलग है. ये शब्द आकर्षक भी है, खतरनाक भी, और इन्हीं दो तरीकों से लोग इनका इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इन शब्दों के बीच हमेशा एक पहचान का खेल चलता रहता है कि कौन आकर्षक है और कौन खतरनाक. ये खेल इतना उलझा हुआ है कि किसी को एक शब्द खतरनाक लगता है तो किसी को आकर्षक. तो आओ यार, बिन बात के किसी की गांड में उंगली करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के. अब तुम मानो ना मानो, गालियां हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं. ऐसे समझो, एक स्टेज है जिसपे कुछ सब नाच रहे हैं और जनता उन्हें देख के खुश हो रही है. लेकिन अचानक स्टेज पे एक गांडू आ जाता है और बाकी सब जैसे गायब ही हो जाते हैं. अब कोई उस गांडू को देख के खुश हो रहा है कि वाह क्या गांडू है, तो किसी के बबूला का मुंह बालू फटा है कि यह गांडू यहाँ कैसे आ गया. लेकिन सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस गांडू पे है. अब ये गांडू आकर्षक है कि खतरनाक, बस इसी चीज की लड़ाई है इन शब्दों की. मैं वो गांडू नहीं हूँ, फालतू कनेक्ट मत मारो. तो लोग कहते हैं गालियों से पैसे कमा रहा है. पैसों से याद आया, ये है मीवी के डुपॉट्स M40. साउंड क्वालिटी तो बढ़िया है और बेस पूरा कान वाइब्रेट कर देता है. अपने केस में बैठे बैठे चार्ज हो जाते हैं. पंख जैसे हल्के, इन्हें तुम कहीं भी लेके जा सकते हो और अपना सर तुम कितना ही घुमा लो ये निकलते नहीं है. और मीवी इंडियन ब्रांड है. इफेक्ट सुन रहे हो? मैंने डाला, मैंने. सही है ना? रोस्ट भी कर दिया, पैसे भी कमा लिए. गाली की खिचड़ी. अब जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारी भावनाओं का मिलन होता है. शब्द तो बस एक जरिया है. गालियों का मतलब बुराई होता है, इसमें कोई शक नहीं है. पर यह कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती. एक चीज होती है स्लैंग, जो कि खुद में ही एक भाषा है. इसमें शब्द वही इस्तेमाल होते हैं पर उनका मतलब कुछ अलग ही निकलता है. आज की डेट में गालियां भी स्लैंग्स की तरह इस्तेमाल की जाती हैं. अब अगर मैं बोलूं विराट कोहली ने मैच में बात चोट दी, इससे मेरा क्या मतलब है? मैच की मम्मी के साथ विराट ने सेक्स कर लिया या फिर विराट बहुत अच्छा खेला? क्या जब तुम गालियों को ऐसे इस्तेमाल करते हो तब वो विकसित होकर स्लैंग बन जाती है. स्लैंग बन जाती है. स्लैंग बन जाती है. स्लैंग बन जाती है. समझ में आ रहा है? लेकिन तब भी गड़बड़ होने की एक्यूरेसी 90% है. अच्छा चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने कभी लंड की सवारी की है? If you're going to do it right. With Lund. Premium style, lasting performance. तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आता तो उसके प्रेसिडेंट से पूछ लो. Today at SEMO, we are here with Rich Fogel, the president and CEO of Lund, and I think you want to tell us a little bit about something exciting that's been happening with Lund of late, hasn't it? It's thicker, it's stronger, it has better characteristics for paintability. It's just a much far superior product. तभी मैं कहता हूँ कॉन्टेक्स्ट समझो. सालो वीडियो निकल गई. एक तो YouTube है ना, ना 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 वो तो मर चुका है. अब बस YouTube ही बचा है, जो कि मेरी एक्स जैसा हो गया है. मैसेज नहीं पढ़े जाते हैं, कॉल नहीं उठते हैं, और जब कभी कभी रात को यादें आ जाती है तो ये गाना सुनना पड़ता है. अब इनके आर्टिकल आ जाएंगे. We have strict policies that prohibit harassment on YouTube, including using malicious insults. We quickly remove content that violates these policies. Policies. इतना कमजोर सिस्टम है तुम्हारा. लंड की सवारी तो तुम ही कर रहे हो, मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ. बदलते जमाने. अब गालियों का चाहे कुछ मतलब निकले, कुछ लोगों को ये शब्द हजम ही नहीं होते. उनकी छींची थू हो जाती है. ये लोग ज्यादातर हमारे माँ बाप के जमाने के लोग हैं. उस जमाने के हिसाब से जो गाली देता है वो पाताल लोक का सेवक, शैतान का प्रेमी, हैवान का आखिरी बीज, अरे एलुमिनाटी है भोसड़ी का. ये वही जमाना है जब बिल्ली सही में रास्ता काट जाती थी. ये वही जमाना है जब बच्चों को डंडों से कूटा जाता था, स्कूल में भी, घर में भी और पड़ोस में भी. लेकिन यार ये लोग बहुत बढ़िया है. ये बोलने में कम, करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं. इसलिए बातें बाद में, शादी पहले. ये सोफिस्टिकेटेड लोग समझाते भी बहुत
बहुत बढ़िया है। इनका कहा अगले को समझ में ना आए तो ये वही शब्द और जोर से बोलते हैं जिनसे इनकी जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अगर तुम्हें लगता है ये अपने टाइम में शरीफ थे, साफ चूते काटा गया तुम्हारा। तुमने दूरदर्शन नहीं देखा सिर्फ, इनसे पूछो ये क्या है, ये मैडम कौन है, इन्हें नॉस्टैल्जिया हो जाएगा। जमाना बदलता है, इंसान की फितरत नहीं। पहले फोन मैगजीन में मिलती थी और अब यूट्यूब पे मिल जाती है। यूट्यूब को भी नहीं छोड़ा यार। कुछ ज्ञानी, इंटेलेक्चुअल, चालाक लिबास के सिपाही जिनने LLB, IIT, MBBS, MD, MDMA, LSD सब कुछ साथ में कर रखा है। इनके हिसाब से जो गाली देता है वो एक आधा जानवर है जिसके पास शब्द ही नहीं है। इससे पता चलता है ये कितने समझदार है। जब चार दोस्त साथ में बैठे होते हैं तो गाली पानी की तरह बहती है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा, गूढ़, अतलस्पर्शी कारण है, ताकि मजे मार सके, जो बकचोदी कर सके। तो दोस्ती क्या जिसे चूतिया ना कहा जा सके। जरूरी नहीं है हर गतिविधि, कर्मता, एक्टिविटी के पीछे एक मिशन हो। इंसान बिना किसी तात्पर्य, अभिप्राय, आशय, मतलब के भी मौज मार सकता है। लेकिन ये इनके लिए तुम गधे हो, मैं गधा हूं, पूरी दुनिया गधों से भरी है। और ये मानने का इन्होंने खुद को अधिकार दे रखा है क्योंकि सूर्य की सबसे पहली किरण इनकी ही शानी गांठ पे पड़ती है। अब एक व्यक्ति जिसने पूरा दिन काम किया और घर आते आते उसकी हालत मरने जैसी हो गई, अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारा दिन कैसा था तो उसके पास जवाब देने के दो तरीके हैं। पहला, कलयुग का ये अद्भुत दिन मेरे लिए इतना संघर्षपूर्ण और हताश रहा कि जलपान करने का अवसर ही प्रकट नहीं हुआ। दूसरा, परिगांड फटगी बहन चो। दोनों के मतलब वही है, पर तुम्हें फालतू शब्द बोलने की फेटिश है तो उसमें कोई क्या करे। जो लोग इन ज्ञानियों को सुनते हैं उन्हें अपने और अपने फैसलों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम संवेदनशील, अशंकित, असुरक्षित, इनसिक्योर हो। प्रभाची की माँ की चूत, लेकिन इनका दर्द भी मैं समझ सकता हूँ। जब तुम इतने साल मेहनत करके पढ़ाई करते हो, अपना ज्ञान बढ़ाते हो और फिर तुम्हें कोई नेशनल टीवी पे मादर चूत कह देता है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो भाई। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। चलो यार, बस आज के लिए बहुत ज्ञान चोट लिया। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आओ एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने घर में भैंचोद करते हुए फुदकते रहो? नहीं। ऐसे करोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हें चाइनीज माल समझ के बैन कर देगा। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जाओ लोगों को जाके भर भर के गालियां दो? नहीं। इसलिए मर क्यों नहीं पड़ता कोई? वो ना तीसरे बच्चे जैसा है जिससे कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, बस सजावट के लिए लगा रखा है। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो। एम करते हैं 4 मिलियन लाइक्स के लिए। सही बताओ तो अभी मुझे भी नहीं पता क्या हिसाब चल रहा है। और तुम्हें पता है मेरी की सेल चल रही है। अरे बस यार, बस हो। ये डुओ पॉड्स ना मेरे फेवरेट बन चुके हैं। अगर तुम्हें भी ईयरफोन्स या हेडफोन्स की जरूरत है तो movie.in पे जाओ और फटाफट देख लो। डुओ पॉड्स और बाकियों पे 50% तक ऑफ चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय। बच्चों को गाली, वाले बैच को 5 वाले के साथ शिफ्ट कर दे। अब एल्गार कैरी मिनाटीज ईयरों में बेसब्री से इंतजार कर रही थी नए वीडियो का। एंड मुझे कहीं ना कहीं ये वीडियो कहीं पे इशारा करते हुए दिखाई दे रहा है, जैसे कि बहुत से यूट्यूबर्स थे जिन्होंने सवाल उठाए थे कैरी मिनाटी के रोस्ट के ऊपर, जिन्होंने कैरी मिनाटी का साथ नहीं दिया। जैसे कि एल्गार में अभी सांप के बारे में, जिनके बारे में उन्होंने मेंशन किया है कैरी मिनाटी ने, शायद उनके लिए ही ये इशारा था। जैसे उन्होंने कहा था कि कैरी मिनाटी को आता क्या है, गालियों के सिवा आता क्या है, ऐसे थोड़ी ना रोस्ट किया जाता है। अगर गालियां निकाल दो तो इसका रोस्ट पे कोई मजा ही नहीं है, रोज तो मैं करता हूँ। तो उन लोगों के लिए ही था ये, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं तो एक्चुअली वेट कर रही थी कि नेपोटिज्म के ऊपर हो, बट ओके, दिस वीडियो वाज आल्सो नाइस। मैंने स्टार्ट टू एंड बड़ा एंजॉय किया। जैसे स्टार्ट हुआ प्रवचन वाले म्यूजिक में स्टार्ट हुआ, एंड कैरी मिनाटी का एक मेरे को बहुत ही अलग सा लुक दिखाई दिया। जो उन्होंने जो आउटफिट पहना था और जो म्यूजिक था वो जैसे स्टार्ट किया था, ऐसा कि क्या होने वाला है, आज एक अलग सा ही वीडियो देखने वाली हूँ मैं या क्या। बट नहीं, इट वाज अ नाइस वीडियो, हिलेरियस वीडियो थ्रू आउट। मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। जैसे उन्होंने कहा है कि गालियां लोगों को आकर्षित करता है, जैसे कि स्टेज पे 2 इंसान है, एक जो गालियां देता है उसकी तरफ लोग ऑटोमेटिकली आकर्षित हो जाते हैं, कुछ अलग सा लगता है ये, फिर वो अटेंशन मिल जाता है उनको। तो उसी तरह अगर देखा जाए तो कैरी मिनाटी के वीडियो जो है वो लोगों को पसंद आते हैं क्योंकि लोग उसको एज अ स्लैंग ले लेते हैं। जैसे कैरी मिनाटी ने कहा है, गालियां बुरी बात होती है, इसमें कोई 2 राय नहीं है,
बट ये एज अ स्लैंग निकल जाता है, जैसे हम दोस्तों के साथ बैठे होते हैं जो कुछ भी। अभी इनके भी वीडियोस में बड़ा मजा आता है सुनने में, एकदम फ्लो के साथ निकल जाता है, फ्लो के साथ हम सुन लेते हैं एंड पीपल आर एंजॉयिंग इट। कोई इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पीपल आर एंजॉयिंग इट फॉर श्योर। तो इसको कैसे लेने का, इसको दो तरीके से लिया जाता है, एक आकर्षक तरीके से और एक खतरनाक तरीके से। एक तो इस वीडियो में इतने बड़े बड़े शब्द यूज किए, एंड में जाके देखो आप, अरे बाप रे, ये बड़े बड़े भरकम शब्द यूज किए। तो आकर्षक वे होता है और खतरनाक वे होता है, तो आप जिस वे में लेते हो इट डिपेंड्स ऑन इट, वैसे देखा जाए तो। और जैसे उन्होंने मेंशन किया वो एक एग्जांपल देके विराट कोहली का, और उसका अगर एक्चुअल मतलब लगाने जाए तो थोड़ी ना ऐसा होता है। इट्स जस्ट अ स्लैंग, इट्स जस्ट अ वे ऑफ टॉकिंग, इट्स जस्ट कि नॉर्मली वीडियो को और अच्छा बना सके, नॉर्मली बात को और अच्छे तरीके से और फनी तरीके से हम प्रेजेंट कर सके, इस वजह से वो कहा जाता है। ऐसे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया वो विराट कोहली का एग्जांपल देके। ओ माय गॉड, उस कार का प्रेसिडेंट शिट। तो वो वाला पार्ट मुझे पूरे वीडियो में सबसे ज्यादा हिलेरियस लगा, क्योंकि वो उस कार का जिस तरीके से एक्सप्लेनेशन भी दे रहा था, और वो प्रेसिडेंट जिस तरीके से गारंटी के साथ बता रहा है कि मेरे कार में ये चीज है, लाइक कार का नाम लेके, इट वाज लाइक ओ माय गॉड, दैट वाज हिलेरियस, दैट पार्ट वाज हिलेरियस, माय गॉड। बदलते जमाने, तो जिन लोगों को लगता है कि गालियां चीची चीची थू 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 बाबा ये तो नहीं कर सकते, इसमें तो डायरेक्ट हम पाताल लोक में चले जाएंगे, हम शैतान के आखिरी बच्चे रहेंगे एंड ऑल दैट, जो भी कैरी मिनाटी ने मेंशन किया है वीडियो के अंदर, तो आपको क्या लगता है आपके पेरेंट्स ने कभी ये नहीं किया होगा? हम उसी जमाने से, जब बिल्ली एक्चुअल में रास्ता काटती थी, जब हम दोनों जगह मार खाते थे, घर में भी और बाहर भी, और ये सिर्फ दूरदर्शन नहीं देखते थे, इनको मैगजीन तब के जमाने में कौन मतलब मैगजीन हुआ करता था। एंड अब लाइक लिटरली कैरी मिनाटी ने यूट्यूब को भी नहीं छोड़ा, बिकॉज यूट्यूब ने जो उनके साथ किया था उस वजह से। तो फिर यहाँ पे उन्होंने सारी पॉलिसीज गिनवाई, पॉलिसीज के बारे में जब यूट्यूब ने इनको बताया तब उन्होंने पॉलिसीज के बारे में यूट्यूब को बताया कुछ सर्च करके। मुझे भी ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ यूट्यूब पे कंटेंट है करके, मैंने भी आज देखा, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस करके। तो इनके लिए पॉलिसी लागू नहीं होती, बट कैरी मिनाटी के लिए पॉलिसी लागू होती, तो उन्होंने उस बारे में कहा गया है इस वीडियो के अंदर। तो पेरेंट्स भी कुछ दूध के धुले नहीं थे, उस जमाने में अलग तरीके से होता था। जमाना बदला है, इंसान की फितरत नहीं। और कुछ लोग होते हैं ज्ञानी, जो अपनी ही दुनिया में होते हैं, जो वो खुद डिसाइड करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, और किस उनके नजर में कौन गधे है कौन नहीं है। जो गाली देते हैं वो गधे है, वो महापापी है, वो बहुत गंदे हैं, और हम लोग बड़े अच्छे हैं। और इन ज्ञानी के प्रभाव में जो आता है, जो उनकी बातें सुनता है और उस प्रभाव में आके वापस उनकी भी सोच उन ज्ञानियों की तरह ही हो जाती है। इनके लिए उन्होंने कहा है कि इसका मतलब ये है कि वो अपने बातों पे, अपने शब्दों पे, अपने थिंकिंग पे स्टेबल नहीं होते, जो किसी के भी इन्फ्लुएंस में आ जाते, फिर उसी पे जो बोलते ना चलने लग जाते हैं। सो दैट्स द रीजन उन्होंने वो कहा है, क्योंकि उन ज्ञानियों के भी राह पे बहुत से लोग चल के फिर कैरी मिनाटी को उल्टा सीधा कहने लगे। तो दिस वीडियो वाज फॉर देम ऑफ कोर्स। सबसे पहले जैसे वीडियो स्टार्ट किया था वो बहुत ही ज्यादा फनी था, बट सुप्रभात इन द इवनिंग वीडियो था अभी अपलोड किया था रात में, और सुप्रभात इन द इवनिंग। चलो मैं मेरा रिएक्शन वीडियो सुबह अपलोड करूंगी ताकि आप लोगों की सुप्रभात हो जाए। So this was my reaction on The Art of Bad Words, and it was very hilarious. I enjoyed it. What do you feel about my reaction? Let me know in the comment section below. I come up with videos every day, so don't forget to like, share, and subscribe, and drop a comment in the comment section below. Baki, parat mi alecha. Bye.